माझी जी का वो लोग मानते होंगे कि माझी जी का जनाधार खत्म हो गया है, तो जो उनके पास में है उसके हिसाब से उनको सीट दे रहे हैं। और रही बात उपेंद्र कुशवाहा जी का, वो भी नाराज है। कैसे कैसे उनको तोड़ा जा रहा है। आप सोना ले लीजिए, सोना के नहीं है तो पीतल ले लीजिए, पीतल नहीं है तो तांबा ले लीजिए, तांबा नहीं है तो आप अल्मुनियम ले लीजिए। इस देश के किसान भी जान रहा है, नौजवान भी जान रहे हैं कि भाजपा का फितरत है धोखा देना। हमारे यहाँ कोई पेच ही नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि जो भाजपा की सरकार है, जो कंपनी राज चल रहा है, उसको हटाना है। मुकेश सहनी जी को तो पहले से जानकारी था कि उनका जब पार्टी को तोड़ लिया गया और उनके साथ धोखा होने वाला है, तो अपना एक साइड उनको लेना चाहिए था। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया है, लेकिन कुछ जो है व्यक्ति नाराज चल रहे हैं, कुछ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज चल रहे हैं। लेकिन देखिए, इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ है, अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। कल एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे, उन्हें मना लिया गया है, लेकिन मांझी क्या अभी भी नाराज है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं सुरेंद्र राम जी। कैसे देख रहे हैं आप लोग? तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, एनडीए में तो सीट शेयरिंग हो गया ना। देखिए, जो भी एनडीए में लोग जो नाराज़ चल रहे हैं, नाराज़गी का कारण ये हो सकता है कि उनसे जो वादा किया गया होगा, उस वादा के हिसाब से वो लोग उनको सीट में वो आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, या फिर ये मान रहे हैं कि माझी जी का जनाधार खत्म हो गया है। तो माझी जी का वो लोग मानते होंगे कि माझी जी का जनाधार खत्म हो गया है, तो जो उनके पास में है उसके हिसाब से उनको सीट दे रहे हैं, या फिर वो जो मांग रहे हैं उनके हिसाब से उनको शेयर नहीं दिया जा रहा है। और रही बात उपेंद्र कुशवाहा जी का, वो भी नाराज है। आप देखे होंगे कि वो भी नाराज चल रहे हैं, कैसे कैसे उनको तोड़ा जा रहा है। आप सोना ले लीजिए, सोना के नहीं है तो पीतल ले लीजिए, पीतल नहीं है तो तांबा ले लीजिए, तांबा नहीं है तो आप अल्मुनियम ले लीजिए। ये जो है ना, अभी अभी आप देख रहे होंगे कि लोकसभा का चुनाव है, और तो उनको लोकसभा का सीट दे कर के मनाना चाहिए। तो ये बात उन पर भी लागू हो रहा है कि या तो उपेंद्र कुशवाहा का वो जनाधार खत्म हो गया है, या उनको उनके हक के मुताबिक वो वहाँ से उनको मिल नहीं रहा है हिस्सेदारी एनडीए में। तो ऐसा लग रहा है, तो हम लोग तो सब लोग जानते हैं, इस देश के किसान भी जान रहा है, नौजवान भी जान रहे हैं कि भाजपा का फितरत है धोखा देना। भाजपा का नियत और नियति है धोखा देना। जब दो बार वो कह गए और 135 करोड़ जनता को जब धोखा दे दिए, तो दो आदमी तो उसी में न है। ये माझी जी उससे अलग कहाँ है? माझी से इस्तीफा दे दिए हैं, तो क्या आप लोग उनको साथ लेंगे? और आप लोग में सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी? देखिए, ये सब जो है ना, हम पशुपति पारस जी को हम तो नहीं कुछ कह पाएंगे। ये हमारे शीर्ष जो नेतृत्व, हमारे तेजस्वी बाबू, हमारे आदरणीय लालू जी, ये सब वो उच्च स्तर की बात है। वो लोग इस चीज़ को देखेंगे कि किनको पार्टी में कहाँ जोड़ना है, कैसे करना है, किसको क्या अधिकार बनता है, किसका वो होता है। हमारे यहाँ धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं होता है। हम लोग एकदम जनता के साथ, और जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, सब एकदम ईमानदारी के साथ, जनता के साथ और अपने सहयोगी दल के साथ काम करते हैं। सीट शेयरिंग हो जाएगा? एकदम सीट शेयरिंग जो कब तक हो जाएगा? एकदम बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्द। आप लोगों को पेच सुलझ नहीं रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कोई पेच ही नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ लक्ष्य है। लक्ष्य ये है
कि जो भाजपा की सरकार है, जो कंपनी राज चल रहा है, जो जनता के बेरोजगारों को जो धोखा देने वाली और किसानों को जो धोखा देने वाली जो सरकार, केंद्र की सरकार है, लक्ष्य यही है, बस उसको हटाना है। अच्छा, पशुपति पारस के साथ जितने सांसद थे, अगर वो आना चाहेंगे, राजद के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो क्या उन लोगों को जो है राजद साथ लेगी? और आप तो लालू यादव, तेजस्वी यादव के करीबी हैं, तो आप क्या कहिएगा उसको? ये हमारे नेता इस चीज़ को, आदरणीय हमारे नेता, सम्मानीय नेता इस चीज़ को देखेंगे कि अभी वर्तमान परिस्थिति में किनको कहाँ जोड़ना है और कैसे उनसे सहयोग लेना है और कैसे उनको इस लड़ाई में उनको शामिल करना है। ये हमारे आदरणीय नेता जो हैं इस चीज़ को देखेंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, मुकेश सहनी को लेकर के चर्चाएं हो रही है और मुकेश सहनी को तो एनडीए में अब एंट्री बंद हो गया है, तो क्या इंडिया गठबंधन में एंट्री है? क्या मुकेश सहनी को आप लोग साथ लेकर के आगे की लड़ाई लड़ेंगे? ये जो मुकेश सहनी जी को तो पहले से जानकारी था कि उनका जब पार्टी को तोड़ लिया गया और उनके साथ धोखा होने वाला है, तो अपना एक साइड उनको लेना चाहिए था। अब इस चीज़ को हमारे आदरणीय नेता देखेंगे कि उनको कहाँ कैसे जोड़ा जाए और कहाँ उनका जो उपयोग, उनका जो है, हम ये कहेंगे कि इस लड़ाई में उनका कहाँ सहयोग उनसे हो सकता है। तो सब लोग, देश की जनता से लेकर के जो भी भाजपा को हटाना चाहता है, कंपनी राज को ख़त्म करना चाहते हैं, वो सारे लोग इस मुहिम में जुट गए हैं। और हमें लगता है कि पूरे देश में एक ये जो रिजल्ट जो आने वाला है, ये चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। हमें लगता है कि भाजपा दहाई में नहीं जाएगा पूरे देश में। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद विधायक सुरेंद्र राम ने। साफ तौर पे कहा है कि देखिए, हमारे में कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। वहीं पशुपति पारस या उनके गुट के जो सांसद हैं, उसको लेकर के भी साफ तौर पे कह दिया है कि शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन मुकेश सहनी पे इन्होंने कहा है कि देखिए, अब उन्हें जो है सब कुछ क्लियर करके साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं वो हमारे साथ आ जाते हैं तो और भी हम लोग मजबूत हो जाएंगे। और इस बार एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।